नमस्कार दोस्तों, आपका नेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आम जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय मिश्रा, जिला सीधी से आप सबका इस यूट्यूब न्यूज चैनल में स्वागत है। सपा पार्टी सीधी के कार्यकारिणी का हुआ विस्तार तथा लोकसभा प्रत्याशी चयनित किए गए। आज दिनांक 28/3/2019 को सीधी में सपा पार्टी की बैठक श्री एच.एल. त्रिपाठी संभागीय संयोजक तथा श्री संजय सिंह रीवा द्वारा सीधी जिले के सपा पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई घोषणा में जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के सर्व दोस्तों, हमारा ये सपाक्स एक आंदोलन है। राजनीतिक दल के तौर पर हम लोगों ने पंजीकरण कराया है जिससे हम समाज को दिशा दे सकें। 70 वर्षों में आज़ादी के बाद से बना दिया। हर दल ने जो देश के सामान्य वर्ग की लड़ाई में 98% आज़ादी की लड़ाई में सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को नजरअंदाज करते हुए वोट बैंक की राजनीति आज हावी हो चुकी है देश के अंदर। देश के अंदर सामान्य वर्ग के लिए ST/ST एक्ट, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। प्रमोशन में आरक्षण, हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और अब जो भी आरक्षण हो, अगर हमारे पिछड़ा वर्ग को या हमारे कमजोर तबके को आरक्षण दिया जाना है तो अब हमारा आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्रीमिलेयर का बेल लगना चाहिए ताकि जो लोग आरक्षण के लाभ से 70 वर्षों में काफी ऊंचे हो चुके हैं, कोई कलेक्टर हो चुका, कोई SP हो चुका, जो IG DIG हो चुका, यहाँ
को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे अपने सपाक्स टीम के बारे में? निश्चित रूप से मिश्रा जी कहना चाहूँगा, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी भाई साहब को, जो आदरणीय हमारे सामाजिक संभागीय संयोजक हैं। उन्होंने आकर यहाँ आज निर्वाचन संपन्न कराया जी। निर्वाचन संपन्न कराना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, अपने सभी जो जिला इकाई के हमारे जो मित्र हैं जी, राकेश द्विवेदी जी, ज्वाला प्रसाद जी, तिवारी जी, नीत जी और पूरी टीम हमारी जो लगभग बहुत तो बड़ी है, लेकिन जो भी है सक्रिय कार्यकर्ता हमारे हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी है। और मैं प्रयास करूँगा कि जो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है मेरे भाइयों ने, मैं उसका निर्वहन तन मन धन से हर तरह से निर्वहन करूँगा। और अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी टीम मजबूती से सपाक्स पार्टी के नीतियों को, उद्देश्यों को जनता के सामने लाएगी और हम कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ होकर प्रत्याशी के विजय के लिए कामना करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मौजूद हैं सपाक्स पार्टी के प्रत्याशी जो सीरी और सिगरौली से, इनको निर्विरोध प्रत्याशी सपाक्स पार्टी द्वारा चुना गया है। और आइए जानते हैं इनके कुछ वक्तव्य। जिससे क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रामाधार गुप्ता। रामाधार गुप्ता। तो आप सपाक्स पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कहां तक सफल हो पाएंगे? सब ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हैं जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी। ये सब जिला के, हमारे सीधी जिला के हैं, सिगरौली जिला के हैं जी, ये हमारा साथ देंगे। बिल्कुल देंगे श्रीमान जी। इसलिए जब साथ देंगे तो हम जो है ये चुनाव सीधी विधानसभा का संपन्न कर लेंगे। बिल्कुल जी हैं, जो सपाक्स पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जहां पे जन जन के पास जाके ग्रामीण लोगों की समस्या सुनते हैं। और इनकी युवा टीम भी है जो गांवों में जाकर लगातार ये सर्वे करती है कि कौन किसको सरकारी योजनाएं मिली, किसको नहीं मिली। तो आइए मिलवाते हैं इनसे और इनके दो शब्द सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कुछ दूसरा सपाक्स के बारे में आपके क्या विचार है और कैसे आगे काम करेंगे, क्या नीति है, थोड़ा सा आप बता दीजिए लोगों को। पहले तो हम यहाँ संभागीय इंजीनियर एचएल त्रिपाठी जी जो यहाँ पे आए हैं निर्वाचन करने को, उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। सिगरौली और रीवा से हमारे आए संजय सिंह जी हैं, सिगरौली से जितेंद्र द्विवेदी जी और हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष अधिवक्ता अरविंद शुक्ला जी हैं। सपाक्स पार्टी जो है अभी वर्तमान में ही अभी जिला विधानसभा चुनाव लड़ी थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद कहीं न कहीं एक संगठन मजबूत हुआ है और सिर्फ संगठन सपाक्स पार्टी का उदय ही हुआ है। आरक्षण जो है, आरक्षण बीच में दिया जा रहा है समान वर्गों को काटने के लिए, आरक्षण का विरोध नहीं किया जा रहा है। आरक्षण का ये किया जा रहा है कि जो ST/SC एक्ट, ST/SC हैं, सामान्य वर्ग, कहीं ना कहीं इन दिनों को बीच में अच्छा सामंजस्य बन चुका था। मगर ये कांग्रेस और भाजपा की पार्टियों ने इस सामंजस्य को के बीच में खाई खोद दी है। जो ST/SC एक्ट बिल लाए हैं, इससे कहीं न कहीं हरिजन आदिवासियों को कहीं लाभ नहीं मिल रहा। ओरिजिनल में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल। यदि वही ST/SC अधिकारी बन जाता है तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ओरिजिनल में जो ST/SC हरिजन पिछड़ा हमारे भाई हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, न उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की गई है, न कुछ किया। जब वो खुद सक्षम नहीं हो पाएंगे तो इस आरक्षण का लाभ ले कहाँ पाएंगे। इसलिए सपाक्स यह कह रहा है कि इसमें जात को छोड़कर सभी वर्गों के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। और हमारे बीच में ही सपाक्स पार्टी से रामाधार गुप्ता जी हैं सराई से, इनको सिगरौली और सीधी से सभी पदाधिकारियों द्वारा निर्विरोध प्रत्याशी उतारा जा रहा है। पता है सभी सीधी सिगरौली की जनताओं से अपील है कि इस ST/SC एक्ट के विरोध और इन कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों का विरोध कर सपाक्स पार्टी को सब समर्थन
पहले तो हम सपक्ष पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उपाध्यक्ष पद चयन किया और मैं सपक्ष पार्टी की नीतियों के तहत कार्य करके और जनता के साथ मिल करके कार्य करूंगा। जैसा कि आप आज देखते हैं कि आरक्षण के नाम से इतना लूट हो रही है और आरक्षण में वही आरक्षण के जो पात्र हितग्राही हैं वो आज तक लाभ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। जो गरीब हो, जो बड़े हो चुके हैं, जो कलेक्टर हो चुके हैं, उनका नाम आरक्षण की सूची से अलग हो जाना चाहिए। और जो गरीब वर्ग है, जो अंतिम जिनको अंत्योदय कहते हैं, तो अंतिम स्तर से काम करने वाले, बहुत गरीब स्तर से काम करने वालों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। यही मेरा, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी जात को, उस जात से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।